कल हम लोगों ने देखा था संयोजन और वियोजन अभिक्रिया तक। आज देखते हैं वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है ऊष्मीय वियोजन, दूसरा विद्युत वियोजन और तीसरा होता है हमारा प्रकाशीय वियोजन। तो चलिए देखते हैं ऊष्मीय वियोजन क्या बोलता है। ऊष्मीय वियोजन जिस अभिक्रिया में अभिकारकों को गर्म करने से वियोजित होता है उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। बहुत सिंपल है। यह बोल रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को गर्म करने पर वह वियोजित मतलब टूट जाता है उसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखते हैं चलिए हम एग्जाम्पल से और भी अच्छे से इसको समझते हैं। यहाँ एग्जाम्पल में बताया जा रहा है जब कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 को ऊष्मा देंगे, हीट करेंगे, जब गर्म करेंगे तो वह ऊष्मा से जब हम इसे गर्म करेंगे, हीट देंगे तो वह टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। जब CaCO3 को जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, ऊष्मा देंगे, इसमें आग लगाएंगे तो यह गर्म होगा। ऊष्मा से इसे गर्मी मिलेगी और इस गर्मी की वजह से कैल्शियम कार्बोनेट वियोजित होकर टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करेगा और CO2 बाहर निकलेगा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो गैस के रूप में बाहर निकलेगा। चलिए आगे देखते हैं विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन क्या बोल रहा है? जिस अभिक्रिया में विद्युत से अभिकारक का वियोजन होता है उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि यह बोल रहा है ऐसी अभिक्रिया जिसमें विद्युत से अभिकारकों का वियोजन होता है। मतलब कि वह अभिक्रिया जिसमें हम विद्युत यदि डाल दें, मतलब कि विद्युत डाल दें, बिजली डाल दें, करंट डाल दें तो वह रासायनिक अभिक्रिया टूट जाएगी, वियोजित हो जाएगी। और वैसे ही रासायनिक अभिक्रिया को विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे हम देखते हैं H2O में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जब हम करंट डालेंगे तो यह क्या होगा? H2 प्लस O2 में टूट जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया को हम विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। आगे है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन बोल रहा है जिस अभिक्रिया में अभिकारक सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित होता है। मतलब कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड, Ag का मतलब होता है सिल्वर, चांदी। सिल्वर ब्रोमाइड जब प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब इसे लाया जाएगा तो यह सिल्वर और ब्रोमाइड में टूट जाएगा। सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमाइड अलग हो जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया को प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। यह हम लोग अपने रियल लाइफ में भी देखते होंगे। जो बंदे आपके स्कूल में भी जो बच्चे हट्टे कट्टे होंगे, तेज होंगे, वह क्या करते हैं? कमज़ोर बच्चों को दबा के रखते हैं अपने क्लास में। वैसे ही यहाँ कर रहा है। जो ज़्यादा क्रियाशील है, जो ज़्यादा एक्टिव है, वह क्या कर रहा है? वह कम क्रियाशील तत्व को उसी के यौगिक से विस्थापित कर दे रहे हैं। विस्थापित मतलब अलग कर दे रहे हैं। जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल, Fe प्लस CuSO4। Fe मतलब आयरन। यह तो ज़्यादा क्रियाशील तत्व है। आगे हम लोग देखेंगे चैप्टर 3 में, पर अभी हम देखते हैं। अभी हम बता रहे हैं कि Fe अधिक क्रियाशील तत्व है इसके अपेक्षा। तो Fe क्या करता है? इसको इसी के तत्व से विस्थापित कर देता है। मतलब कि अब ये क्या करेगा? ये बदमाशी करेगा। Fe कम क्रियाशील तत्व है Cu, कॉपर, तो इसको विस्थापित कर देगा। तो ये हो जाएगा FeSO4 प्लस Cu। कॉपर को विस्थापित कर दिया या बाहर निकल गया।
उसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिंक का, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। तो ये क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा। जिंक इससे ज़्यादा क्रियाशील है तो ये जिंक इसको विस्थापित कर देगा, इसको दबा देगा। तो यहाँ हो जाएगा जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर। तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को दबा देते हैं अपने बल से। अब हम देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। इसमें बताया जा रहा है कि इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण, मतलब कि जो प्रोडक्ट बनेगा रिएक्शन के बाद, उसका निर्माण दो यौगिकों के बीच, मतलब जो पहले यौगिक अभिकारक थे उन दोनों के बीच आयनों के आदान प्रदान आयनों के मतलब कि प्लस माइनस, प्लस आयन और माइनस आयन के आदान प्रदान से होता है। जैसे इस अभिक्रिया में सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, इन दोनों के बीच आयनों का आदान प्रदान होगा। तो यह क्या करेगा, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बनाएगा। ये द्विविस्थापन होगा। ये विस्थापित होगा इसके साथ और ये इसके साथ, ये इसके साथ जाके मिल जाएगा और ये इसके साथ। जब हमें सिंपल सी याद रखना है, द्विविस्थापन अभिक्रिया को पहचानने का नियम यही है, जहाँ पे दोनों तत्व एक दूसरे को विस्थापित कर देते होंगे वही कहलाएंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ये अभिकारक, ये अभिकारक दोनों अलग हैं। अब इसका प्रोडक्ट जो बन रहा है वो बिल्कुल अलग बन रहा है। ये इससे मैच कर रहा है और ये इससे मैच कर रहा है। ये इसके साथ मिलकर बेरियम सल्फेट का निर्माण कर रहा है और ये NaCl2 के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर रहा है। तो ये दोनों क्रॉस हो जा रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए हम देखते हैं अब हमारा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सी वर्ड है, जिस रासायनिक अभिक्रिया को, मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे संपन्न मतलब पूरा करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता हो, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट में ऊष्मा डालेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। इसमें हमारा क्या खपत हो रहा है, ऊष्मा। इस अभिक्रिया को संपन्न करवाने में हमें क्या लग रहा है, ऊष्मा की जरूरत पड़ रही है। तो ऐसे अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे।